कितने लोगों ने यहाँ करवा चौथ सेलिब्रेट किया है? Have you? Nobody? Everybody single in the house? Great. मेरी कहानी का नाम है पहली करवा चौथ, और मैं भी सिंगल हूँ, बट मैं अपनी पहली करवा चौथ मना चुकी हूँ। तो स्कूल की बात है, मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। एक दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड अदिति मेरे पास आती है और मुझे बोलती है कि यार महिमा, तुझे पता है एक कोई समीर खन्ना नाम का लड़का है, वो तेरे लिए रूमर फैला रहा है कि तू बहुत एरोगेंट लड़की है। मैंने कहा कौन है समीर खन्ना? बोलती है कोई कॉमर्स का लड़का। मैंने कहा पर मैं तो उसे जानती तक नहीं यार। बोलती है हाँ ना, मतलब क्या है पता नहीं। मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा क्या है यार, कौन है? मैं गई कॉमर्स सेक्शन में, रिसेस का टाइम था, मैं जोर से चिल्लाई। मैंने कहा हु इज समीर खन्ना? कोई बोला नहीं। मैंने बोला कौन है समीर खन्ना? तो एक लड़का पीछे बैठा हुआ था बेंच पे, वो खड़ा हुआ, उसकी लंबी सी हाइट, ब्राउन कलर की बड़ी बड़ी आंखें, मेरे पास आता है और बहुत ही ऑकवर्डली बोलता है कि हाय आई एम समीर खन्ना। मैंने बोला मैं जानती हूँ तुमको। बोलता है नहीं। मैंने कुछ बिगाड़ा है तुम्हारा? बोलता है नहीं। मैंने कभी बात की तुमसे, कुछ कहा? बोलता है नहीं। तो फिर क्यों रूमर फैला रहे हो कि मैं एरोगेंट हूँ? तो पहले तो मुझे देखता रहा, फिर बोलता है कि आई एम सॉरी, आई एम पैथेटिक। मैं तो गुस्से में आई थी ना, मैं तो लड़ने के लिए आई थी, पर अब क्या बोलती। मैंने बस उसकी तरफ देखा, मैंने कहा इट्स नॉट गुड, हाँ, वेरी वेरी बैड। अब अगले दिन जब मैं क्लास में अपनी बेंच पर आई तो मैं देखती हूँ मेरी बेंच पे ना एक नोट पड़ा हुआ है, ऐसे पेपर फोल्ड हुआ। मैं खोलती हूँ, उस पर लिखा हुआ है कि आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू फॉरगिव मी, बट आई एम रियली रियली सॉरी, PS आई एम पैथेटिक। और नीचे एक लड़का बना हुआ है, वो ऐसे उसकी आंखों से आंसू निकल रहे। तो मैंने वो देखा तो मेरे को हंसी आ गई। तेरी माँ अदिति मुझे देखती है, उसने ऐसे स्नैच किया मेरे हाथ से चिट और ऐसे छोड़ दिया और बोलती है इस लड़के के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैंने कहा हाँ। फिर मैं कॉरिडोर से निकल रही थी और सामने से वो आ रहा था, हमारी नज़रें मिली और उसने जैसे ही नज़रें मिली एकदम नज़रें झुकाई, बड़े एम्बैरेसमेंट के साथ उसने अपने से कान पे अपने हाथ रखे और मेरे पास से निकल गया। अपना अगले दिन बारिश हो रही थी, जैसे हमारा स्कूल ख़त्म हुआ तो मैं इस बारिश में अपने ऑटो की तरफ जा रही थी भीगती हुई। अचानक से मेरे सर के ऊपर एक छाता आता है। मैंने लेफ्ट साइड में देखा तो मैंने देखा कि भाई समीर खन्ना। मैंने कहा क्या है, सॉरी बोलने आए हो? बोलता है हाँ तुम माफ़ नहीं कर रही हो ना। कहा मैंने माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं ना तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। I just want to focus on my studies, that's it, bye. ओके बाय, और जाने लगा। मैंने कहा अरे एक मिनट, मुझे कम से कम ऑटो तक तो छोड़ दो अभी। तो उसने मुझे ऑटो तक छोड़ा, उस दिन छोड़ा, उसके अगले दिन, उसके अगले के अगले दिन, ऐसे करके लगभग 6 महीने तक वो मुझे रोज़ स्कूल के बाद छुट्टी होने पर मेरे ऑटो तक छोड़ता था। और उसके बाद हम वहाँ पे एक आइसक्रीम की स्टॉल थी, उससे फिक्स आइसक्रीम लेते, वो लेता ऑरेंज बार, मैं लेती मैंगो डॉली। बस ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत गए। वो होता है ना जो टीनेज वाला थोड़ा सा प्यार, वो कुछ होने लगा था मुझे। एक दिन हम ऐसे बातें कर रहे थे तो मुझे समीर बोलता है कि यार महिमा आई फील लाइक किसिंग यू। शादी करोगे? बोलता है हाँ हाँ करूँगा। अच्छा तो कल करवा चौथ है, करते हैं? बोलता है पर अभी तो हम 18 के नहीं हुए ना, लीगल एज। शादी की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द केस। केस करते हैं। बोलता है ओ हाँ एक्चुअली ना मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं 12 से 4, उनकी कुछ कॉन्फ्रेंस है, वो नहीं होंगे घर पे, तो एक काम करो तुम मेरे घर आ जाओ, घर पे कोई नहीं होगा। बोलता है ठीक है। तो अगले दिन एग्जैक्ट डेजिग्नेटेड 11 बजे जो डिसाइडेड था, ही रीच माई प्लेस। और जैसे ही मैंने उसे रिसीव करने के लिए दरवाज़ा खोला, वो मुझे देख के एकदम उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे देख रहा था, मैंने ना मम्मी की रेड कलर की साड़ी पहनी थी और एकदम ऐसे सजी धजी। और क्या होता है ना, इंडियन लड़कों की ये वीकनेस होती है कि अपने पसंद की लड़की को अगर वो साड़ी में देख लेते हैं ना, दिल ले गई, पिघल जाते हैं। तो
तो वो भी ऐसा ही कुछ इमोशन फील कर रहा था, वो भी पिघल गया था एकदम। और वो मेरे पास आया और एकदम मुझे किस करने को हुआ। मैंने कहा एक मिनट। मैंने अपनी मम्मी की एक लिपस्टिक निकाली रेड कलर की, उसको खोल के उसे दिया। मैंने कहा ये लो, ये लगाओ। तो लिपस्टिक को देर ये कैसे मैं लगाऊं? मैंने कहा अरे बेवकूफ, यहाँ लगाओ मेरे। ओह। फिर वो मेरे पास आया, उसने लिपस्टिक पास लाई मेरे सर के और बड़ी ज़ोर से उसने यहाँ पे प्रेस किया और लिपस्टिक टूट गई। लाइक पूरा मूड मेरा ख़राब हो गया एकदम, मेरे को पैनिक हो गया। मैंने कहा क्या यार, ये मम्मी की सबसे फेवरेट लिपस्टिक थी, उन्हें पता पड़ गया, कितनी डांट खाऊंगी मैं। क्या तुम्हें लिपस्टिक पकड़ना नहीं आता है क्या ढंग से? कैसे इतनी ज़ोर से बोलते हैं? हम सॉरी, मैंने पहली बार लिपस्टिक उठाई थी यार, आई एम रियली सॉरी, अभी कुछ करते हैं इसका। मैंने कहा हाँ यार कुछ करूँ, मम्मी कितना डांटेगी मुझे। एंड देन हमने किसी तरह पैच वर्क किया लिपस्टिक के साथ, उसको ऐसे नीचे दबा के हाथ से घुमाया और उसके अंदर स्टिक में डाल के उसे फिक्स करके साइड में रख दिया। मैंने उसको बोला आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा पैनिक हो गई ना। तो उसने बोला कि नहीं इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, आप किस करें? मैंने कहा हाँ। फिर हम थोड़ा पास आए। मैंने कहा एक मिनट, इससे पहले ना मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, आई वांट टू गिव इट टू यू। बोलता अच्छा। तो मैं किचन में गई और मैं एक पकौड़े की प्लेट, मैंने उसके लिए पकौड़े बनाए थे, वो लेके उसके सामने आई। उसने बोला पकौड़े बाद में खाते हैं ना पकौड़े? मैंने कहा नहीं, मैंने बड़े दिल से बनाया एक्चुअली, और मतलब मेरा तो आज व्रत है, मैंने रखा है, बट आई जस्ट वांट टू फीड यू अपने हाथों से बिफोर एनीथिंग। बोलता है ओके। तो मैंने अपने हाथ से उसे एक पकौड़ा खिलाया, उसने खाया। खाते उसका अजीब सा चेहरा बना, बोलता है कि पहली बार बनाया क्या? मैंने कहा क्यों, अच्छा नहीं बना? तो नहीं बहुत अच्छा है, इनफैक्ट लाइक मैं पूरा सारे पकौड़े खा जाऊँगा मैं, इट्स वेरी वेरी गुड। मैंने कहा है सही में? थैंक्स यार। तो खा गए सारे पकौड़े, 2 मिनट के अंदर सारे आटो के आटो पकौड़े खा गए सारे। लाइक वाह, जादू है मेरे हाथों में। तो फिर सारे पकौड़े खाने के बाद फिर वो वापस से मेरे नज़दीक आया और मुझे बोलता है कि आप किस करे? मैंने कहा हाँ। वो मेरे पास ही आया था एकदम। मैंने कहा एक सेकेंड, आई एम रियली सॉरी। बोलते क्या हुआ? मैंने कहा मेरे ना दिमाग में एक बात अटकी पड़ी है, फिर मैं पूरे टाइम वही सोचती रहूँगी जब हम किस करें। तो एक काम करते हैं ना। बोलते क्या हुआ? मैंने कहा पहली बार पकौड़े बनाए ना मैंने, तो बेसन का घोल मैंने बहुत सारा बना दिया, मुझे आइडिया नहीं था ना, तो वो पूरा घोल पड़ा हुआ है किचन में, उसको पहले ठिकाने लगा देते हैं। बोलते हैं ओके, तो सिंक में डाल देते हैं घोल को। कब? नहीं प्याज है, ब्लॉक हो जाएगा सिंक। बोलता है अच्छा, तो डस्टबिन में फेंक दे क्या? मैंने कहा हाँ नहीं, डस्टबिन में मम्मी को चेक कर लेती है कई बार डस्टबिन, और फिर उन्हें तो एकदम ऐसे शक हो जाएगा ना कि यार ये क्या लड़की अकेले घर में बैठे बैठे पकौड़े बना रही थी क्या, और फिर ये घोल क्यों डाल रही है? मैंने कहा नहीं इतना मम्मी मेरी बहुत स्मार्ट है। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, गार्डन में फेंक देते हैं। वो तो हाँ सही है, लाओ मैं फेंक देता हूँ, किधर है? तो मैंने वो पकौड़े के घोल का बर्तन, बेसन का घोल मैंने उसके हाथ में दिया। मैंने कहा चलो, हम दोनों बाहर निकले गार्डन में, और उसने तड़ बेसन का घोल फेंक दिया गार्डन, पूरे हरे भरे गार्डन के बीच में पीले रंग का ऐसा पड़ल रखा, पकौड़े का घोल फैला हुआ है, चारों तरफ पकौड़े की खुशबू चल रही है। तो मैं कह रही हूँ यार ये शिट, ये तो बहुत नोटिसेबल है, ये तो दिख रहा है क्लियर। बोलते हैं हाँ नहीं, पहले गड्ढा करना चाहिए था, शायद गलत हो गया। मैंने कहा क्या करें? तो वो कहता है कि एक काम करते, जला देते हैं इसको। मैंने कहा हाँ जला देते हैं, न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी, जस्ट रिमूव इट। बोलते सही है। तो तुम मैं माचिस लेके आओ, मैं माचिस लेके आई, मैंने जलाई और पकौड़े के जो बेसन था उस पर लगा दिए, पर जल ही नहीं रहा है। तो यार ये तो जल नहीं रहा है, कैसे क्या करना है अभी? तो एक काम करो, ऑयल या घी है क्या अंदर? मैंने कहा हाँ, अभी पकौड़े में तले थे ना, जो तेल है वो सारा डाल देते हैं। बोलते हाँ वो सारा तेल दिया। मैंने कहा वो तो मैं सोच ही रही थी, उसको भी सिंक में डालना था। मैं कढ़ाई वाला तेल लाई, मैंने सारा डाल दिया उसके ऊपर, घोल के ऊपर। फिर उसने ऐसे माचिस जलाई, आग लगाई, ये आग की लपटें जोर से ऐसे गार्डन के बीच में से आग की लपटें निकल रही। हम ऐसे पीछे हुए, हम देख रहे हैं कि इतनी लंबी आग कहाँ जा रही है। और फिर वो मेरी तरफ देखता बोलता है शायद ये भी नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा है ना हाँ, तेल ज़्यादा डाल दिया शायद। अब इतनी देर में अचानक से मेरी पड़ोस की आंटी हैं,
उनको शायद स्मेल वेल आ गई होगी, वो बाहर आई। वो जैसे ही बाहर आई तो मैंने कहा चुप चुप जा, साइड में चुप जा समीर। तो मैंने ऐसे उसको पिल्लू के नीचे दबा दिया। तो मैंने कहा हेलो आंटी नमस्ते, कैसी हैं? आंटी बोलती है अरे मैं अच्छी बेटा, अरे इस लाल साड़ी में बड़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू आंटी। बेटा मैं धुआं हो रहा था, ऐसा तुम्हारे घर से आ रहा है क्या? तो मैंने कहा आग तो पीछे जली रही थी, मैं ऐसे साइड में थोड़ा सा हटी। मैंने कहा हाँ आंटी वो कचरा, सूखा कचरा जलाया था। बोलती अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, वेरी प्रिटी। हाँ थैंक यू आंटी। ऐसा करके आंटी चली गई। शिट यार, तो इतनी बिची आंटी है ये, मम्मी को पक्का बता देगी। और समीर मुझे दिख रहा है, वो बोल रहा है कि 3:30 बज गए हैं। मैंने कहा हाँ आई नो, आग बुझ नहीं रही है। बुझेगी पानी डाल देगी। मैंने कहा नहीं अभी कुछ नहीं डालते, होने तो अभी जो हो रहा है। आग बुझी। हमने कहा अभी इतना सारा जो काला काला सामान इकट्ठा हो गया है यहाँ पे, एशेस। तो बोला फटाफट से ना गार्डन की मिट्टी खोद के इस पर डाल देते, कवर कर देते एकदम, पूरा ऐसा लगेगा ही नहीं क्राइम सीन है ये। मैंने कहा सही है। वहाँ पे सारा बिछा के एकदम लेवलिंग करके एकदम अच्छे से, इतनी गार्डनिंग मैंने पहले कभी नहीं की थी लाइफ में, सब समेट के। और हम अंदर पहुँच गए एकदम थके हारे, हम हंस रहे कि क्या चल रहा है। हम दोनों हंस रहे। समीर बोलता है कि आप करें किस? मैंने कहा हाँ ये ठीक है। फिर हम पास आए, बहुत पास आए, एकदम यहाँ पे मेरा आया और एकदम हम किस करने वाले थे कि ही फार्टेड। मेरे को ऐसी आ गई वो सूट से, तो वो एकदम ऑकवर्ड हो गया। वो बोलता है सॉरी मैंने पकौड़े ज़्यादा खा लिए ना। मैंने कहा हाँ कच्चे थे क्या? बोलता है हाँ एक्चुअली बहुत कच्चे थे। यार तो तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? बोलता है हाँ बट तो मैंने इतने प्यार से बनाए थे ना, तो तुम एक्साइटेड थी। तो कहा यार पर मुझे अच्छे लगे जैसे भी थे। There was so much love in it. I really liked it. मैं बड़े प्यार से उसकी नज़रों में नज़रें डाल के उसे देख रही थी, उसके पास आ रही थी किस करने के लिए कि अचानक से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। शिट आ गई मम्मी पापा आ गए। हाँ टू जल्दी जाओ साड़ी उतारनी है मेरे को, मेरे को कपड़े पहनने। फिर मैंने फटाफट से उसको बोला कि पीछे वाला जो गेट है उससे फटाफट से निकलो। मैंने उसको रास्ता दिखाया और वो वहाँ से निकल गया। तो कुछ इस तरह से थी मेरी पहली करवा चौथ। ना तो किस हो पाया ना हमने कुछ जो भी प्लान किया था साथ में टाइम स्पेंड करेंगे वो ज़्यादा हो पाया। पर एक चीज़ हुई, हमने ना मिलके इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो दिन भर हुई उनको सॉल्व किया साथ में। एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड यही तो प्यार है, यही तो कंपेनियनशिप है, यही तो करवा चौथ है। एंड आई फेल्ट सो हैप्पी। और शाम के टाइम ना औरतें छंटी में चांद और अपने हस्बैंड को देख रही थी और मैं सोच रही थी कि मुझे क्या, मैंने तो अपना चांद दिन भी देख लिया।